हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 28वां, 29वां, 30वां और 31वां दोहा को पढ़ चुके हैं। यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और इस कंटेंट का हिस्सा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, केवल पढ़ करके वीडियो चले जाते हैं छोड़ के। वैसे ही कृपया कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम। इसके संदर्भ में आप जान ही रहे हैं, फिर भी मैं जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए ही सही बता दे रही हूँ। इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को समझाने का कार्य कर रहे हैं और इसके उपरांत महारानी कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या व्यवहार है, समझाने के बावजूद भी उसे इसमें दिखाया गया है। अब आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्रिया हास रिस परिहरहि मांगु विचारी विवेकु। इसमें महाराज दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि प्रिया हास है, प्रिय हास यानी अपने मजाक को, रिस क्रोध को, परिहरहि त्याग दो, मांगो विचारी विवेक यू और अपने विवेक से, बुद्धि से विचार करके कोई दूसरा वर मांग लो। जे ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु, जिससे मैं प्रसन्न होकर के अपने नयन भर यानी अत्यंत प्रसन्न होकर के, जिससे मुझे भी अपने आप पर खेद ना हो, मैं भी भरत राज अभिषेक यानी कि भरत के राज अभिषेक को देख सकूं। अब आगे है जिए मीन बरु बारी बिहीना, यानी कि मीन जो मछली होती है, जिए वह जी सकती है, बरु बारी बिना जल के, विहीन यानी विहीन होकर के, मणि बिनु फनिकु जिए दुख दीना। फनिकु यानी जो सर्प है वह मणि बिनु बिना मणि के जिए दुख दीना, वह दुख और दीनहीन होकर के जी सकता है। कहूँ सुभाव न छलु मन माही। हे महारानी कैकेयी, मैं अपने स्वभाव से ही बता रहा हूँ कि मेरे मन में भी कोई छल नहीं है। जीवन मोर राम बिनु नाही, जो मेरा जीवन है राम बिनु नाही, मेरे राम के बिना संभव नहीं है। अर्थात महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे महारानी, जो मछली है वह जल विहीन होकर के रह सकती है और जो सर्प है वह अपने मणि के बिना भले ही दुखी होकर के रह सकता है, पर मैं अपने स्वभाव से ही कह रहा हूँ कि मेरे मन में कोई छल नहीं है। जो मेरा जीवन है वह राम के बिना नहीं रह सकता है, मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। समझू देखू जिय प्रिया प्रवीणा। प्रवीणा यानी चतुर। प्रिया प्रवीणा महाराज दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे चतुर चालाक प्रिय, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। समझू देखू जी, अपने हृदय में समझ करके विचार करके देखो, जीवन राम दरस अधीना, जो मेरा जीवन है राम दरस राम दर्शन के बिना अधीना यानी कि अधूरा है। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई। सुनि मृदु वचन यानी कि जैसे ही वह ऐसे मधुर वचनों को सुनती है
कुमति अति जरई, वह जो दुर्बुद्धि कैकेयी है, अति जरई अत्यंत ही जल उठती है। मनहु यानी मानो, अनल आहुति घृत परई, अनल यानी कि जैसे आग में आहुति घृत परई, घी की आहुति पर गई हो। जैसा कि आप देखते हैं कि आग में यदि तेल डालिए या फिर घी डालिए तो और भी तेज़ी से जल जाता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो कैकेयी है ऐसे मधुर वचनों को सुन करके जैसे आग में घी डालो उस प्रकार से और भी तेज़ी से जल उठती है। कहई करहु किनि कोटि उपाया, और कहती है कि करहु किनि कोटि उपाया, कितने ही लाखों उपाय कर लीजिए, यहाँ न लागी ही राउरी माया, यहाँ पर न लागी ही आपकी कोई भी राउरी माया, आपकी कोई भी माया न लागी ही नहीं लगेगी। देहूँ कि लेहूँ अजसु करी नाही, जो मुझे देना है उसे दीजिए, अजसु करी नाही या फिर नहीं कर दीजिए। मोही न बहुत प्रपंच सोहाही, मुझे अब बहुत ही प्रपंच सोहाही यानी कि सुंदर नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। आपके जो ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं अब मुझे ये सब शोभा नहीं देती हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम तो साधु हैं, तुम साधु सयाने, और तुम तो उससे भी बड़े साधु हो। राम मातु भली सब पहचाने, राम के माता यानी कौशल्या को भी मैं भली भांति सब तरह से पहचानती हूँ। जस कौशिला मोर भल ताका, जैसा कि कौशल्या ने मेरा भला चाहा है, ताका यानी चाहा है, तस फलूँ वैसा ही फल उन्हें ही देऊँ करिसाका, उन्हें भी मैं दूंगी, करिसाका जो कि वो याद रखेंगी, साका यानी याद रखेंगी। अर्थात महारानी कैकेयी कह रही हैं कि हे महाराज, आपका जो पुत्र राम है वो तो साधु है और आप तो उससे भी बड़े साधु हैं। राम मातु भली सब पहचाने, और राम की माता को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसा कि कौशल्या ने मेरा भला चाहा है वैसा ही मैं भी उसका ऐसा भला चाहूँगी कि वो भी याद रखेगी। इसमें महारानी कैकेयी अत्यंत ही क्रोधित है, अतः इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें रौद्र रस का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा अवधी है। और महाराज दशरथ जो हैं अत्यंत ही दुखी हैं, अतः आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।